जी अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी जी। बच्चे मैं दुआ में हूँ और आपका फ़ोन स्पीकर पे है, लेकिन मैं आपके मैसेजेस अब साथ साथ ना जवाब दे सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ। जी जी। आपने ये लिखा हुआ था कि मेरे साथ कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं जी और बिल्कुल। आप खुसूसी दुआ करवाएं या करें। दुआ आपने खुद करनी होती है, दुआ अपने लिए होती है और दुआ अपनी अपनी होती है, जिसकी निकल जी जाए। जी। दूसरे नंबर पे माँ की, वालदैन की होती है। तीसरे नंबर पे किसी पागल दीवाने की होती है, किसी अल्लाह वाले की, या किसी खौफ खुदा या दर्द दिल रखने वाले की, जो किसी को तकलीफ़ में देख के उसकी निकल जाए। दूसरों के लिए जब भी दुआ निकलवानी पड़े वो एक अदा होती है, किसी ना किसी अदा से सही निकलवानी पड़ती है। किसी की दुआ सही निकल जाए, दुआ वो होती है जो निकल जाए, वो लगती है बेसाख्ता। सही। बहरहाल, क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं? आप अपना नाम ना बोलिएगा, मुझे पता है आप कौन है। नंबर आपका मैंने सेव कर लिया था आपके नाम से, लेकिन ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं? मुझे जो है वो रोना बहुत ज्यादा आता है। अच्छा बेटा। मुझे इतना रोना आता है कि मैं किसी से जो है ना ना अच्छी बात कर सकती हूँ, ना मैं बुरी बात कर सकती हूँ। अच्छा। कि मेरे घर में 4 मेहमान आ जाए तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। चार क्यों? मेहमान आने वाले हो तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? उनकी खिदमत करने में मसला होता पता है, नहीं। या पैसे नहीं नहीं होते नहीं कि उनकी खिदमत कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पैसों का कोई इशू नहीं लेकिन है। वो, उनकी नहीं कोई खातर इशू नहीं मदारात है, में थोड़ा कमी ना बहुत रह वो, जाए। पता नहीं किस बात का, बस शायद यही होता है कि काम कैसे मैनेज होगा, खाना अच्छा पक जाए, मतलब नहीं, आप मैरिड मतलब। हैं? जी जी, मैं मैरिड तो हूँ। ये अमूमन ससुराली अजीज़ आए तो उन्हीं के लिए होता है, या मायके के आने हों तो उनके लिए भी होता है? जी, मैके वाले मेरे आते ही नहीं है ना, तो ये तो आज बड़ा जुल्म है, वो क्यों उनका, नहीं आते? नहीं वो असल में कुछ इश्यूज है, मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं तो आपने उसकी किसी का वजह से नाम जो नहीं है लेना, वो। क्योंकि फ़ोन आपका स्पीकर पे है, ठीक है? तो जी जी, मेरे फादर बीमार हैं तो वो, फादर। नहीं राजपूत तो नहीं है कहीं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हम लोग राजपूत नहीं है जी, नहीं है, हम लोग राजपूत नहीं है। अच्छा, नहीं हम राजपूत जो है ना, लेकिन हमारे में एक बड़ी अकड़ होती है, हम बेटियों के घर नहीं जाते, जाएं तो पानी नहीं पीते। हाँ, हम उनके नहीं नहीं गांव से नहीं, नहीं ऐसा कोई गुजरते, इशू गुजर जाएं नहीं तो है। पानी नहीं पीते। नहीं है। तो मैंने कहा शायद नहीं आपके भी कोई ऐसा ऐसे कोई, मसाइल हैं। हम्म। नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं जो है वो किसी का इंतकाल हो जाए तो मैं किसी से ताज़ियत नहीं, पुरसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे उस बंदे से ज्यादा मुझे रोना आ रहा होता है। तो मैं अजीब जो है ना, मेरी मुझे समझ नहीं आती कि मैं ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। ज़िंदगी कोई तो, अच्छी बात ज़िंदगी हो तो इतनी जाए। ज़्यादा गुजर गई है और बाकी भी गुजर ही जानी है, अल्लाह ने गुजरवा देनी है। ये तो आपकी बड़ी अच्छी आदत है, आपको पता नहीं है इसका। ये आपको पता है ऐसा क्यों है? क्यों है? हम्म। क्यों है? इसके लिए आम ज़ुबान में तो लोग कहेंगे कि आप रकीकुल कल्ब हैं, ठीक है? या आप बड़े नरम दिल की मालिक हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है आपका। तो आप दूसरों का दर्द, दूसरों के लिए जो एहसास है आपका, बहुत हसास हैं। और अगर आप इतनी हसास हैं तो आप लाजमन बहुत मुखलिस होंगी। तो आपको शैतान तो तंग करता ही नहीं है, मुखलिस लोगों के करीब शैतान तो आता नहीं है, लेकिन उनका नफ्स तंग करता है उन्हें। नफ्स ने शैतान को भी फंसा दिया था। तो बहरहाल, उससे हमने खुद ही लड़ना होता है। तो वो, इसका हल ये है कि अब आप मेरी बात मानेंगे, निकलना इसमें से। जी जी बिल्कुल, मुझे बड़ा मैं बहुत बड़ा ज्यादा बड़ा परेशान। काफराना सा इलाज है इसका, बड़ा हराम का इलाज है। सूअर की चर्बी के कैप्सूल खाने पड़ेंगे या शराब के सिरप पीने पड़ेंगे कुछ। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, अच्छा, इस्लाम में ऐसा कोई इलाज नहीं नहीं है। इस्लाम में नहीं, मैं इस्लाम का इलाज बता रही था, मैं एलोपैथी का बता रहा हूँ। एलोपैथिक का भी ऐसा कोई, एलोपैथी में मुसलमान हमारी ये आधे से मुसलमान ज़्यादा को ऐसा। दवाइयाँ जो हैं उन पे अल्कोहल होती है, और भी बाकी भी पता नहीं किस किस चीज़ से बनी होती हैं। इलाज के तौर पे आप कर सकते हैं, इतना सा हराम जायज़ होता है। वैसे अगर आप ख़ुद नशा करेंगी तो वो हराम है, किसी भी किस्म का नशा हराम है। लेकिन अगर डॉक्टर लिख देंगे तो फिर वो जायज़ हो जाएगा। तो एंटी साइकोटिक्स, एंटी एंजाइटी, डिप्रेशन की दवाइयाँ आप लें, वो आपको कहेंगे आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, तो उसमें फिर वो जायज़ हो जाएंगे। आप जितने मर्ज़ी कैप्सूल खाएं, जितनी मर्ज़ी नींद की नशे की गोलियां खाएं, वो सारा मोहल्ला भी नहीं इतराज़ करेगा, मेडिकल स्टोर वाला भी नहीं करेगा, घर वाले भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, ये तो डॉक्टर साहब ने लिखी हैं। तो जी जी फिर जायज़ है, फिर हलाल है, फिर नशा नहीं, मैं हलाल फिर है।
खाऊंगी अगर मुझे पता हो कि उसके अंदर कोई हराम आपको चीज़ क्या पता, है? सारे मरीजों को क्या पता होता है किस दवाई में क्या है, वो तो शिफा के लिए खाई हाँ जाती तो है ना। डॉक्टर साहबान हाँ बेचारे जान के तो हाँ नहीं लिखते, मजबूरी है। अब हमारे पास नहीं हाँ है इलाज कोई, तो जो जिस तरीके से बंदे की दर्द ठीक होती है बंदे ने उसी तरह खानी है ना। ये थोड़ा सोचता रहेगा कि इसमें हराम है हलाल है। सही। तो नहीं, आप तो बहुत इलाज बताएंगे प्लीज, मैं तो बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। तो अच्छी बात सिर्फ ये नहीं कि दुख वाली बात हो, अच्छी बात भी हो तो मैं जो जी, है वो अच्छी बुरी नहीं हर दो किसी। सूरतों में आपका ध्यान किधर जाता है? आपका ध्यान जाता है अल्लाह मियाँ जी की तरफ। अल्लाह मियाँ जी की तरफ ध्यान जाता है तो उसकी निशानियाँ तीन होती हैं आम इंसान में। वो आँखें गीली हो जाती हैं, बदन लरजना शुरू हो जाता है, दिल धड़क उठता है, खौफ भी आता है। ठीक है, ये खशियत इलाही को फ़ील कर रहे होते हैं आप, आपका ध्यान उधर जाता है। मेरी मेरी अपनी ये टर्मिनोलॉजी है, मेरी समझ ये है, गलत होगी, गलत भी हो सकती है, मेरे अपने मुशाहिदे में ये आया है। तो इन तीनों हालतों में बल्कि दुआ भी रद्द नहीं होती, और ये अल्लाह के इंतहाई करीब जाने की निशानियां हैं, मुझे लगती हैं। मेरा मुशाहिदा है, शायद मैं गलत हूँ। बहरहाल मैंने तो अपने इल्म के मुताबिक बोले, इतनी कि मुझे समझ है, उल्टी सीधी मारूंगा। दिल मानता है तो मान लेना, ठीक है। आखिर अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें आपको दे रहा हूँ, इसी टाइम में मैं और बड़े काम कर सकता था। तो पुत्र जी, वो दर्द में किसी की डेथ सुन के या किसी की खुशकी की खबर सुन के, ऐसे लोगों को पुराने रूहानी सिस्टम में पुराने लोग कहते होते आपको सूदक मना है। जहाँ डेथ हुई हो या जहाँ बेबी पैदा हुआ हो या ऐसी जगह, या पिछले 40 दिन में बेबी डिलीवर हुआ हो या डेथ हुई हो, आपने नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो वो लोग जी जी इसको सूदक का लफ्ज़ शहद बोलते थे। तो ये मैं रिलीजन नहीं अच्छा पढ़ा रहा आपको, ठीक है। आप जी समझें जी ये साइकोलॉजी है मेरी अपनी, एक पागल की साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी के मेरे अपने चैप्टर हैं, कोई माने या ना माने। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपका दिल मानेगा कर लेना, नहीं जी मानेगा जी तो भी रहने देना। हाथ कंगन को आरसी का एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। बात को मानना तो पूरा मानना, आधा आधा ना मानना, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो आपने आज से स्वाय नमाज के, 5 वक्त की नमाज के, आपने फ़िलहाल और कुछ पढ़ना पढ़ाना, तस्बीह वजीफ़े नहीं करने। किसी जी किस्म जी की बिल्कुल दुआएं सोते वक्त जागते वक्त कुछ नहीं पढ़ना सही आपने, ठीक है। सही है और उसकी सही है। बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को पानी दे दिया करो, या परिंदों को सुबह सुबह रोटी चूरी चूरी कूट के डाल दिया करो, या बिस्किट डाल दिया करो, जी या कीड़ियों को बिस्किट डाल दिया करो। तो मखलूक सही खुदा से सही उससे ज़्यादा शौक़ है तो करीबी अजीज़ रिश्तेदारों की हेल्प इस तरह किया करो कि अल्लाह सही की खातिर, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर। लेकिन उन्हें यह शो किया करो कि जैसे ये तो आपकी अपनी दिली ख्वाहिश थी कि आप किसी करीबी अजीज़ को वो सूट पेश करते जो आपने ख़ुद पहनना था, सही या वो खाना बना के खिलाते जो आपको ख़ुद पसंद है, और पेश करना है, पेश करना है, ठीक जी है। जी तो जी बाकी जब वो मेहमान भी आते हैं, आपके अंदर इतनी एहसास होता है कि हाय मैं इनकी खिदमत कर लूँ। और चूँकि ये मेहमान अल्लाह की तरफ से मेहमान होते हैं, तो वो आपके दिल में होता है कि यार ये स्पेशली जो बिन बुलाया मेहमान होता है ना, ये अल्लाह मियाँ की तरफ से भेजा जाता है, तो उसकी सही खिदमत में कहीं कमी ना रह जाए। आपके मसले मसाइल ये होते हैं। तो अल्लाह ने एक बात याद रख लें कि आपने अल्लाह नहीं बनना, अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। तो अल्लाह ने आपको जो तौफीक देनी है उतना ही करना है आपने, आप उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकती हैं। और जो गलती होनी है वो भी हो ही जानी है, जो कमी बेशी रह भी जानी है। हम इंसान हैं ना, जी फरिश्ते जी भी जी नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो लड़खड़ा भी जाते हैं। जी आप जी सही बात अभी फ़िलहाल आंखें बंद करें, जी जी और जो आप कहती हैं मेरे में गुस्सा भी आ जाता है और लड़ भी पड़ती हैं, जी तो जी आंखें जी मैं बंद करें। गुस्सा आप भी आता बेटा है और अपने औलाद आप को ही का नहीं भी ना मैंने आपको पहचानती, बताया था। अपने आप को ही नहीं पहचानती। औलाद भी आ जाएगी जब आप अल्लाह मियाँ को सच्चे दिल से कहेंगे कि ठीक है मुझे औलाद चाहिए, मैं औलाद की ड्यूटी कर लूँगी, ठीक है। जी जब आप इस काम को गंदा समझना छोड़ देंगी और खुशी खुशी से जी अपने मियाँ को, अपने ससुराल वालों को गले लगाएंगी, तो उनका नुत्फ़ा जी जो है वो जाग लग जाएगी, दही बन जाएगा दूध से। तो सही वो भी अल्लाह अपने टाइम पे करम कर देंगे। फ़िलहाल आप तो ठंडी हो, आपका तो टेम्परेचर, दही जो है ना आपको पता है ख़ास टेम्परेचर पे जमता है। गर्मियाँ जी हो तो थोड़ा ठंडा रखना पड़ता है, सर्दियाँ हो तो थोड़ा गर्म करना पड़ता है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जी होता है, ठीक है। तो आपका अपना बिल्कुल टेम्परेचर ही 110 हुआ हुआ है, 98 पे लाना है इसको, 99 पे, ठीक। अंदर फील करें आपका अल्लाह आपकी शारक से भी करीब है, तो शारक तक जाएं।
हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है, ये सब हम कहते हैं, फ़ील नहीं करते। उसको फ़ील करें, वो आपकी शारक से भी करीब है। आजिज़ी और गुनाहगारी से उसके आगे चले जाएं कि अल्लाह मियाँ मेरे से भी गलतियाँ हो गई हैं, जिस तरह हम सारों से होती हैं। बेबी भी पॉटी चीची करके मामा के पास ही आता है ना, सॉरी मामा निकल गई है। तो मामा को पता तो होता है कि बू भी आ रही होती है, उसके चलने से भी पता चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इंतज़ार करती है कि अब ये ख़ुद मेरे करीब आए और मुझे ख़ुद बताए। वो जो शर्मिंदा गुनाहगार अल्लाह से बात करता है ना, अल्लाह को भी बहुत प्यारा है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो। तो अपने गुनाहों समेत उसके आगे जाएं और उसकी सारी मखलूक को माफ़ कर दें। आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत, गुस्सा, रंज, गम, बदला ना हो। अब अपने सवाब और नेकियां भी अल्लाह मियाँ को पेश कर दें कि अल्लाह मियाँ मेरी ज़िंदगी की जितनी नेकियां और सवाब हैं वो भी आप रख लें। आज तक जिन इंसानों या जिस मखलूक का मेरे से दिल दुख गया है उनको दे के तलाफ़ी कर दें, उसमें से जितनी देनी है, जितने में वो राज़ी होते हैं उनके दिल मेरे लिए नरम कर दें, और जो बाकी बच जाएं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दें कि वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों को दे दें, जिसका उन्होंने जिसको भी मुनासिब समझें। अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने कोई भी गुनाह लेके अल्लाह मियाँ के आगे चली जाएं जिन पे अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, और जितने शदीद प्यार से अपने दिल ही दिल में 3 बार अल्लाह कह सकती हैं, अल्लाह को अपने दिल में पुकारें, ख़्याल में, ज़ुबान से नहीं। आंखें खोल दें। अभी क्या फ़ील किया आपने? थोड़ी हल्का फुल्का महसूस, जी, ये हल्का फुल्का महसूस हुआ है। अभी भी आंखें गीली हुई हैं, रोना आया है या खौफ आया है या लर्ज़ा तारी हुआ है या दिल धड़का है? जी जी बिल्कुल। तीनों में से कौन सी हालत हुई है या तीनों ही हो गई हैं? जी क्या कह रही हैं? तीनों में से क्या हुआ है? आंखें गीली हुई हैं या दिल धड़का है या खौफ आया है, रोंगटे खड़े हुए हैं, या दिल लर्ज़ उठा है, दिल जिस्म लर्ज़ उठा है? जिसम लरज उठा, जी, जिसम लरज किया मेरा, जिस्म लर्ज़ गया है और आंखें आंखें नम हो गई। आंखें भी नम हो गई हैं और दिल भी धड़क उठा है। जी बिल्कुल। तो आपने दिल वाले को आवाज़ दी है तो उसने अंदर से गवाही दी है कि यार मैं साथ ही हूँ, मैं पास ही हूँ। अल्लाह अल्लाह बोल दे, अल्लाह तेरे कोल। ठीक है, अब दोबारा आंखें बंद करो। वो जो आप गालियाँ कहते हो, गुस्सा आ जाता है या गुस्सा चढ़ जाता है या खामखा की बहस हो जाती है या जो भी हालत हो रही है जो कह रहे हो, अब आंखें बंद करो, अल्लाह के आगे जाओ ना बेटा। अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। लोगों को खामखा लोगों पे तपना खाया करो कि इन्हें सामने की चीज़ क्यों नहीं समझ आती, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं और वैसे कर रहे हैं। लोगों में खामियां देखनी छोड़ दो, सबकी इतनी समझ नहीं होती। आंखें बंद रखो और बहुत प्यार से अब अपना नाम पढ़ती जाएं। आपके पास अपनी पहचान नहीं है और आप अल्लाह को पहचानने निकली हैं, तो अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो। बहुत प्यार से दिल ही दिल में अपना नाम के पढ़ते जाओ, जो भी आपका नाम है। बहुत प्यार से दिल ही दिल में अपने आप को पुकारो। अब जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलना, ये ख़ास आपके लिए है। बहुत प्यार से अपने आप को पढ़ते जाओ दिल ही दिल में। आंखें खोल दो। अब क्या फील किया? जी हेलो।
जी बेटा, आप क्या फील किया? जी, सुकून महसूस किया मैंने फ़ोन काट दिया था या बैलेंस ख़त्म हो गया था? नहीं, बैलेंस खत्म हो गया। असल में आउट नेटवर्क से मेरे इधर थोड़ा सिग्नल के इश्यूज हैं। नहीं कोई नहीं, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो, खैर है। आप अभी जब तीन अपना नाम पढ़ते गए हो तो अभी क्या फील किया पूरे जिस्म ने? मैंने सुकून महसूस किया। शुरू में तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो है वो मैंने सुकून महसूस एकदम से किया। पूरा जिस्म ठंडा हो गया या सुकून सा आ गया, रिलैक्स हो गए? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पानी है आधा गिलास आपके पास? नहीं, अभी फिलहाल नहीं मैं है। होल्ड करता हूँ, जाओ लेके आओ। अच्छा, जी हेलो। जी ले आइए। जी बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के देखो, पानी साफ़ है। जी साफ है। तो एक घूंट पी के भी देख लो, टेस्ट भी ठीक है। जी सही है। चलें अब दुआ करें। अब आपने पानी के साथ ख़ुद दुआ करनी है। पहले मैंने कहा था आंखें खोलें बंद करें, वो मैं दुआ सिखा रहा था। अब आप ख़ुद दुआ करें। पानी हाथ में जी रखें, जी मैंने होल्ड किया हुआ जी है। जी पानी हाथ में रखो, आंखें बंद करो, अपने अल्लाह के आगे जाओ। 1-2 मिनट में ध्यान उधर हो जाएगा। जी जी और दिल साफ़ करो, पानी हाथ में ही रखें, दिल साफ़ करके सबको माफ़ कर दें। अल्लाह मियाँ जी से दिल में कहें कि या अल्लाह, मेरे जाने अनजाने दुश्मनों को भी मैंने माफ़ किया, आप भी उन पर करम करें, फ़ज़ल करें, रहम करें, बरकत करें। अब अपने गुनाह, अपनी गलतियों समेत अल्लाह के आगे जाओ और अपनी जितनी नेकियां, जितने सवाब हैं वो अल्लाह को पेश करो। अल्लाह से कह दो कि या अल्लाह, मैंने जिनका दिल दुखाया, ज़्यादती की है, मेरे नेकियों सवाबों में से उनको वो दे दें जितने आप मुनासिब समझते हैं, तलाफ़ी कर दें। फिर जो बच जाएं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दो कि आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों में बांट दें जहाँ भी बांटना चाहें। और सिर्फ़ अपने गुनाह लेके अल्लाह के आगे जाओ और जितने शदीद प्यार से, असल चीज़ है शदीद प्यार, शदीद खलूस, तो प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहना, आंखें बंद रखना और वो पानी पी लेना। पानी ख़त्म होगा तो आंखें खोलना। ये 3 बार अल्लाह ही दुआ है। पानी ख़त्म करके मुझे बताना कि डॉक्टर साहब मैंने पानी पी लिया। अब सारी दुआ खुद करो, मैंने होल्ड किया हुआ। जी जी, तो मैंने अभी पानी पी लिया है मैंने। हाँ जी बेटा, पानी का जायका कैसा था अब और पूरे जिस्म का क्या हाल है? जी, काफी मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। आपने सुबह दोपहर शाम सिर्फ ये पानी पीना है, ठीक है? या जितनी बार भी पियो पानी, आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पी लेना। ये दुआ करनी है बस, आपका जिक्र इतना ही है और कुछ नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, आपने अगला 1 हफ़्ता चलते फिरते हर वक्त अपना नाम दिल ही दिल में पुकारते रहना है। सोते वक्त भी जब सोने लगो कोई दुआएं शुआएं नहीं मांगनी, आपने अपना नाम ही पढ़ते पढ़ते सो जाना है। तो पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है? अब कर लोगी ये 1 हफ़्ता आपने करना है। चलते फिरते अपना नाम पढ़ना है और रात को सोते वक्त भी अपना नाम कहते कहते सो जाना है। 1 हफ़्ता बिला नागा। 1 हफ़्ता के बाद फिर मुझे फ़ोन कर लेना, लेकिन पानी नहीं छोड़ना। पानी सुबह दोपहर शाम ऐसे ही करते रहना है, ठीक है? तो फ़िलहाल और किसी किस्म की तस्बीहात, वज़ाइफ, ज़िक्र अज़कार नहीं करने, अल्लाह ही करना है पानी के साथ, ठीक? या अपना नाम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।